नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए बीएससी जो फर्स्ट ईयर है स्टूडेंट्स उनके लिए जो फिजिक्स का अगला टॉपिक है वो लेके आया हूँ। 2-3 टॉपिक में डाल रखा है कि गतिशील कण का द्रव्यमान, गतिशील कण का द्रव्यमान, या फिर आपको वो पूछ सकता है m बराबर m0/√1 माइनस v²/c² सिद्ध कीजिए, ये भी पूछ सकता है। या फिर इसको आप ऐसे नहीं पूछ के वो ऐसे भी पूछ सकता है m बराबर m0/1 माइनस √1 माइनस u/c², ये भी पूछ सकता है। और m बराबर m0 हो जब, और जब v <c हो तब ये आपको पूछ सकता है सारे। तो अब आपको मैं इसमें पूरा ये सिद्ध करके बताऊंगा। उससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन ऑन कर लो। जो नीचे रेड कलर बटन दिख रहा है उसको दबा दो और साथ में बेल आइकन ऑन कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद दोस्तों। अब वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये जेड, ये जेड डैश, ये ओ, ये ओ डैश, इधर वाला ये वाई, ये एक्स डैश, ये ओ डैश और ये वाई डैश। अब ये यू, ये ए और ये वी वेग से गति, ये एस निर्देशांतर और ये एस डैश, सॉरी ये वाला एस डैश है और ये एस है और ये यू और बी। समझ में आ गया। माना ए, इसमें अपन पहले लिख रहे हैं, माना कि निर्देश तंत्र एस स्थिर है, एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष v वेग से गतिशील है। ये तो हमने कुछ भी ऐसे नहीं लिखा। अब दो कण a व b क्रमशः u व माइनस u वेग से टक्कर करते हैं, u तथा -u से टक्कर करते हैं। तो संवेग संरक्षण नियमानुसार क्या हो जाएगा? टक्कर से पूर्व संवेग और टक्कर के बाद संवेग mu माइनस mu बराबर mv प्लस mv। तो mu माइनस ये हो जाएगा 0 और ये जुड़ के हो जाएगा 2u, तो v बराबर 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1, v बराबर 0, क्योंकि इधर रखेंगे सारे रखेंगे तो 0, यह 0 आ गया। अब अगला हम लिख रहे हैं लॉरेंज रूपांतरण। ये भी मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल रखा है। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से टक्कर से पूर्व a का वेग, u1 बराबर u प्लस v 1/uv/c², u2 बराबर -u प्लस v 1 प्लस -uv/c²। तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा? -u प्लस v 1 माइनस uv/c²। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इनको और इनको दोनों को साथ में लिख रहा हूँ। यदि निर्देश तंत्र S के सापेक्ष कण A तथा B के द्रव्यमान क्रमशः, यानी कि A का m1 व B का m2, तो संवेग संरक्षण नियम से क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा आपका? m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v, और इधर से m1 प्लस m2v कॉमन। ये आ गया समझ में? क्योंकि ये v तो वेग एक ही है और यहाँ u1 u2 चेंज हो रहा है, तब हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब जो u1 और u2 के मान आए हैं जो समीकरण 2 में, तो अपन लिखेंगे
समीकरण 2 से मान रखने पर u1 व u2 के, तो रखो भाई m1 u प्लस वी 1/uv c² प्लस m2 माइनस u प्लस वी 1/1 -uv c² बराबर m2 v। ये आ गया। अब इसको अपन क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इधर जो v आया है वो इधर लाके इसमें से घटा रहे हैं m1 से, तो m1 u प्लस वी 1/uv/c² माइनस v बटे 1। ये जो ये v आया है इसके साथ फिर इधर ले आया सीधा और ये होगा। उसी तरह m2 1 u प्लस v/1 माइनस uv/c² और इधर भी v घटेगा और इसमें बटे में 1 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया। अब ये हो गया। अब v में से यानी कि जो v माइनस u माइनस v/1 माइनस uv/c ये इधर सॉल्व करेंगे, तो अब अपन m1 को सॉल्व कर रहे हैं और m2 उसी तरह सॉल्व हो जाएगा। तो अपन m1 को सॉल्व कर रहे हैं। पहले m1 को सॉल्व करने के लिए m1 u प्लस v माइनस uv²/c² 1 प्लस uv/c², क्योंकि समझ में आया, लसे पे आ गया नीचे। फिर ये वाला तो सेम माइनस u, ये v के साथ ये वाला पूरा कोष्ठक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब ये आ गया माइनस। समझ में आया। उसी तरह m2 प्लस u प्लस v माइनस u माइनस v²/c, इसके नीचे c² और होल बटे में 1 माइनस uv/c²। ये समझ में आया। अब इसको जब अपन और सरल करेंगे तो m1 u माइनस uv²/c² 1 प्लस uv/c² बराबर m2 u माइनस uv²/c² बटा 1 माइनस uv/c²। अब वापस अपन क्या कर रहे हैं, u कॉमन ले रहे हैं। u कॉमन इससे लेंगे तो ये u से u कट जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि ये बराबर में चल रहा है। जब माइनस आ जाएगा तो इधर, तो m1 बराबर u कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस v²/c², नीचे 1 प्लस uv/c² और m2 बराबर u 1 माइनस v²/c², 1 माइनस uv/c²। तो ये u से u कट जाएगा, ये पूरा कोष्ठक इससे कोष्ठक से कट जाएगा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये m2 के 1 के साथ है गुणा में, तो ये m2 इधर और ये इधर ऊपर। समझ में आया। m1 m2 तो 1 प्लस uv/c², 1 माइनस uv/c²। समझ में आया। समीकरण नंबर 3। अब अपन हम क्या जानते हैं, हमारे पास है क्या कि u1 का मान रखने पर u1 यानी कि, लेकिन 1 माइनस u1/c² यानी कि सीधा अपन यहाँ से u1 का यहाँ पे मान रखने, कौन सा वाला, वो वाला u1 का 1 माइनस u प्लस 1 प्लस uv/c² बटा c²। अब ये इसका स्क्वायर, क्योंकि u1 का स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे और अभी यहाँ तो हमने समीकरण लगा के छोड़ दिया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1 प्लस uv/c² माइनस u प्लस v/² बटा 1 प्लस uv/c² का होल स्क्वायर। ये लसा पे लेंगे तो c² इसके साथ, पहले इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, फिर इसके नीचे सॉल्व करेंगे, तब ये कोष्ठक आएगा हमारा। अब इसको अलग होल स्क्वायर के हिसाब से खोलेंगे और इसको भी खोलेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2uv/c² प्लस u² v² c⁴ माइनस u² c²
वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2u v अपॉन सी स्क्वायर बटे होल बटे में आ जाएगा 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर। जब इसको करोगे तो ये कट जाएगा और वापस सी स्क्वायर करके होल स्क्वायर कोष्टक बन जाएगा जो माइनस में बनेगा 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल बटा में 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बचेगा। जब ये बचेगा तो ये वाला पूरा कोष्टक को कॉमन ले लेंगे, दोनों सेम है, तो 1 माइनस ये बचेगा और 1 माइनस ये बचेगा। वापस क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर नीचे 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार u2 का भी मान रखेंगे 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। u2 का भी यहाँ पे मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा मैं इसी की तरह लिख देता हूँ 1 माइनस यू स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर होल बटम 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। अब अपन क्या कर रहे हैं कि 4/5 यानी कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 भाग देने पर या भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो ऊपर का कोष्टक ऊपर से कट जाएगा, नीचे प्लस का है और ये माइनस का है, यानी ये बचेगा क्या 1, नीचे माइनस का है ना तो ये सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा होल स्क्वायर से होल स्क्वायर काट दो सीधा सीधा ही यू वी अपॉन सी स्क्वायर। ये समझ में आया। अब ये मान हमें कहाँ माइनस में चाहिए, हमें मान ये मान हमारे पास आया, लेकिन आया कैसे, समीकरण 4 और इसमें भाग दिया तो उधर भी तो कुछ पद था तभी तो हमारे ये भाग दिया कि 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन c1 का स्क्वायर नीचे और ये भी अंडरूट, क्योंकि स्क्वायर हटाया तो इधर वाला स्क्वायर इधर आ गया अंडरूट में 1 माइनस u2 अपॉन सी स्क्वायर। ये हुआ ना तभी तो हमारे इसमें साथ में ये आया, वरना ये आया कहाँ से, हमने भाग दिया ना समीकरण 4 में 5 तब ये आ गया। अब ये समीकरण नंबर 6। अब हमारी जो समीकरण जो हमने जो समीकरण 3 वो लिखी थी वो यहाँ पे लेके आनी है m1 m2 1 प्लस यू अपॉन सी स्क्वायर बटे 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर, यही थी ना समीकरण। अब देखिए ये माइनस में नीचे है और ये माइनस में ऊपर है, और ये इसके नीचे है और ये इसके नीचे, तो अब ये सीधा सीधा पलट के यहाँ पे m1 की जगह रख देते हैं m1 अपॉन m2 अंडरूट ऑफ 1 माइनस u1 का स्क्वायर बटे c होल बटे पूरा 1 माइनस u2 का स्क्वायर और c स्क्वायर। अब ये m2 के साथ u1 और ये इसके साथ m1 अंडरूट ऑफ 1 माइनस u2 के साथ और c स्क्वायर m2 के साथ 1 माइनस अंडरूट ऑफ u1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 7। अब ये जो हमारा ये और ये दोनों बराबर आया है, ये पूरा नियतांक के बराबर होगा, ये भी नियतांक के बराबर होगा। कैसे, मैं बता देता हूँ। वो ये कि m1 बराबर अंडरूट ऑफ 1 माइनस u1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर बराबर m2 अंडरूट ऑफ 1 माइनस u2 और c स्क्वायर बराबर, ये दोनों किसके बराबर होंगे, m0 के, जो कि m0 नियतांक के बराबर होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे विराम द्रव्यमान कहते हैं। और m0 इसके बराबर होगा तो पहला क्या आ जाएगा, m1 बराबर m0, पहले इसको अंडरूट में लिख देता हूँ 1 माइनस u1 का स्क्वायर और c बराबर m0 इसके बराबर, तो ये इसके नीचे, तो m बराबर m0 बराबर 1 अपॉन यानी इसके नीचे 1 माइनस u1 का स्क्वायर और c2, और इसी तरह m2 भी आ जाएगा। ये आ गया। अब
ये समान रूप से हैं, यानी कि सीधा सीधा m1 और m2 है तो सीधा सीधा अपन m के बराबर लिख सकते हैं, m0 बराबर 1/1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि 1 था तो यहाँ पे सीधा सीधा। और जब v वेरी वेरी लेस देन है तब यानी कि v का मान बहुत कम है u से, अब यहाँ पे u की जगह सीधा सीधा अपन v पुटअप कर देते हैं तो यहाँ पे v आ जाएगा, v का मान c से कम है तो m बराबर m0 आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और यही तो हमें पहले निकालना था कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो यही था, इसकी टक्कर गतिशीलता, हाँ ये वाला देखिए, और जो हमने निकाल दिया। अब अपन इसको वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए अगर नहीं समझ में आया, जहाँ भी डाउट है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ऑन कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें बीएससी की पूरी मैथमेटिक्स की पढ़ने के लिए। और फिजिक्स भी कोशिश करूँगा कि फ़िज़िक्स भी आपको पूरी करवा सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।